हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूँ अपने एसएससी क्लासेस में। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। पूरा शुरू से पढ़ाऊंगा अंत तक, कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ तक खत्म होता है। ठीक है, आइए देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये हम हमारे मुंह से शुरू होता है और एनएस एनएस तक जाके खत्म होता है। ठीक, और हमारा जो देखिए क्या होता है, हमारा स्टार्ट होता है माउथ से। डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ में दो तरह के काम होते हैं, एक मैकेनिकल काम होता है, एक केमिकल काम होता है। मैकेनिकल मैकेनिकल एक केमिकल केमिकल यहाँ पे काम होता है। मैकेनिकल में जैसे कि कोई काम करने वाला हो, जैसे मशीन टाइप में, जैसे कि हमारा हो गया तीत। तीत हो गया, तीत होगा। एक हमारा टंग हो गया, टंग हो गया। ठीक, हम अभी यहाँ पे और देखिए यहाँ से हम पढ़ते हैं तीत के बारे में। मैं तीत के बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद टंग के बारे में बताऊंगा। तीत तीत होता है हमारा, तीत जो है हमारे दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं जिसको हम डाइफोडोंट बोलते हैं। उसको हम दो तरह के होते हैं, जो टी है डाइफोडोंट। डाइफोड दो तरह के, मतलब कि इसमें एक मिल्क टीथ होता है, मिल्क टीथ, एक परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ, ठीक। मिल्क टीथ में होते हैं 2102, इतने, मतलब कि दो तीन, तीन दो पाँच, पांच टीथ होते हैं एक सेट। और इसमें परमानेंट टीथ में जैसे बड़े लोग में 2123। आइए हम इसके बारे में मैं बताता हूँ क्या 21 और ये 210 क्या है। जैसे कि ये हमारा मुंह हो गया, ठीक। एक दो तीन चार, ये जो नुकीला सा होता है यहाँ, टू वन, फिर टू, ये देखिए मैंने एक साइड का बनाया है, यही है 2123। मैंने एक साइड का बताया है, यहाँ से भी वही रहता है। देखिए इसमें ये मतलब कि 2123, मतलब 3 2 5 6 2 8, 8 दांत इधर, 8 दांत इधर, 16, और फिर इसी तरह 16 ऊपर भी होता है। तो हमारे टोटल दांत हम जो बड़े लोग में होता है 32 दांत होता है, और इनमें 20, 2 1 5 20, ठीक। इसमें 20 दांत होते हैं लोग मिल्क टीथ में। आइए दांत के बारे में कुछ बता देता हूं मैं। दांत के बारे में, जैसे कि पहले होता है इंसीजर। इंसीजर दो, कैनाइन एक, कैनाइन फिर प्रीमोलर दो, फिर मोलर, मोलर 3।
ठीक, मैं यहाँ पे बताता हूँ कौन कौन सा क्या है। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे जो सेंटर के जो दांत हैं, आगे के दो दांत, ये हमारे इंसीजर इंसीजर है। ये जो नुकीला सा दांत होता है एक तो, ये है कैनाइन। और ये जो दो दांत हैं ये है हमारे प्रीमोलर। और ये जो तीन दांत हैं ये है हमारे मोलर। इनके काम क्या है? इंसीजर का होता है आगे से जो हम काटते हैं, जैसे हम सेब खाते हैं आगे से काटते हैं, इसका काम होता है मैस्टिकेट करना, मतलब आगे से काटने के लिए। मैस्टिकेट काटने के लिए, जैसे सेब काटते खाते, जैसे अमरूद खाते हैं तो हम आगे से ही काटते हैं, तो हम इंसीजर का काम होता है। कैनाइन का काम होता है टीयर, जैसे हम ऐसे कुछ नोचते उठते हैं, जैसे खींचते हैं, जैसे कि मांस खाते हैं तो उसको खींचना पड़ता है, तो ये हमारा कैनाइन का ही काम आता है, टीयर करना। टीयर करना, ठीक, यहाँ पे मतलब खींचना। प्रीमोलर का होता है च्यूइंग करना, मतलब चबाने के लिए, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पार्ट में करने के लिए, ये प्रीमोलर काम होता है। और मोलर का काम असली में च्यूइंग करना, कि मतलब ये थोड़ा छोटे छोटे प्रीमोलर करते हैं, ये मोलर जो है उसको पूरा पूरा च्यूइंग कर देता है। ठीक है, यहाँ पे मोलर पूरा च्यूइंग कर देता है। जो प्रीमोलर है, जो मैंने बताया था, जो मिल्क टीथ में ये दांत नहीं रहते हैं इसमें, ये 2 1 0 2, ये जो 0 है हमारा, ये प्रीमोलर, जो मिल्क टीथ में नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए, ये जो लास्ट में जो एक जो दांत है, ये जब निकलता है तो इसको हम 20-25 साल के बाद निकलता है, जो हम इसको विजडम टीथ कहते हैं, जो होता है विजडम टीथ। ये इसको हम हिंदी में अकल दांत कहते हैं, जो 20-25 साल के 25 साल तक लगभग में आता है ये। ठीक है, और इसमें एक और बता दूं, इंसीजर जो है हाथी के दो दांत होते हैं, जो इस तरह जो निकले होते हैं, हाथी के जो दांत होते हैं वो इंसीजर होते हैं। और जो शेर के जो दांत होते हैं, जो पकड़ने के लिए होता है, वो कैनाइन का दांत होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। मैं इसमें और कुछ एक दांत के बारे में बता देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए, ये हमारा दांत है, ये मांस में लगा हुआ है। जो हमारे दांत के ऊपर जो लेयर होते हैं, जो हार्ड रहता है थोड़ा, वो उसे हम इनेमल कहते हैं। ये जो हार्ड होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारा। कुछ लोग होता है ना कि ढक्कन पेप्सी का चाहे और बियर का बॉटल जो दांत से खोलते हैं, उनका लेयर, उनका जो ये वाला चला जाता है, उनके जाने के बाद जो फिर जो यहाँ का जो अगला लेयर आता है, तो वो थोड़ा उससे सेंसिटिव हो जाता है दांत, अंदर से थोड़ा कनकनाने लगता है, तो वो इसी कारण यही लेयर चला जाता है, तो इसी कारण होता है। और जो ये जो यहाँ पे जो मांस होता है, जो बगल में ये जिससे ये लगा रहता है, उसको हम ओडोंटोप्लास्ट कहते हैं। ओडोंटोप्लास्ट, जो इससे जो हमारा दांत उगता है, ये हमारा ओडोंटोप्लास्ट होता है। और दांतों को पढ़ाई को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ओडोंटोलॉजी। ये हम स्टडी को कहते हैं, दांत की जब हम स्टडी करते हैं तो ये ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और एक और जो बता दो, ये जो हमारा दांत रहता है, ये जो दांत है, जो जिस मसूड़े में ये जैसे देखिए, ये हमारा मसूड़ा है, जो गम है, ये गम,
इसमें जिस गम में ये जुड़ा रहता है उस मसूड़े को हम थीकोडोंट बोलते हैं। थीकोडोंट कहते हैं मसूड़ों को, जो इसमें मसूड़े में लगा रहता है, ठीक है। और इसलिए हमें जो ह्यूमन के जो 4 तरीके दांत होते हैं, तो इसको हम हेट्रोडोंट कहते हैं। मतलब कि जो ह्यूमन के क्या है, 4 तरीके के दांत है, तो हम इसीलिए इनको हम 4 तरीके दांत होते हैं, तो हम इसको हेट्रोडोंट बोलते हैं। इसीलिए हम लोग हेट्रोडोंट के अंदर आते हैं, ठीक है। ये फिर हम लोग कहाँ तक थे, ये पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। केमिकल टंग, ये हमारा दांत का पूरा क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद हम टंग के बारे में पढ़ते हैं। अब मैकेनिकल में मैंने बताया था 3 एक टंग। अब हम टंग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए मैं टंग का डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारा टंग मान लीजिए, ठीक है। टंग है, टंग पर ये टंग में भी कई तरह के जो होते हैं उससे टेस्ट पता चलते हैं। देखिए पहला आगे का जो होता है, हमें इससे स्वीट टेस्ट पता चलता है, ठीक है। ये जो इसके साइड में होता है, यहाँ पे हमें सॉल्ट पता चलता है, यहाँ भी सॉल्ट, फिर यहाँ पे और यहाँ पे सोर, और जो ये लास्ट में है ये पूरा इतना, यहाँ पे पूरा बीटर, ठीक। आगे से हमें मीठा पता चलता है, फिर उसके बगल बगल नमकीन, फिर उसके बगल खट्टा, फिर लास्ट में बीटर, ठीक है। बस, और बस इसमें यही था। फिर आइए हम केमिकल के बारे में पढ़ते हैं। जो मैंने बताया था कि माउथ से हमें में 2 तरीके, मैकेनिकल एक केमिकल। केमिकल में क्या है मैं वो बताता हूँ। केमिकल में जैसे सलाइवा, केमिकल में हमारा हो गया सलाइवा। सलाइवा सलाइवा कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है पेट्रियोटिक ग्लैंड, सही स्पेलिंग लिखना सही, पेट्रियोटिक ग्लैंड। एक होता है सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। दूसरा होता है सबलिंगुअल लिंगुअल ग्लैंड और सबमैंडिबल ग्लैंड, ठीक है। ये सैलिवरी ग्लैंड हमारे इन तीनों जगह से निकलता है। जैसे देख लीजिए, मैं इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे कि ये हमारा फेस हो गया, ये हमारा माउथ हो गया। एक पार्ट यहाँ रहता है, एक पार्ट यहाँ रहता है, और एक ग्लैंड यहाँ पर रहता है, जो इसको बोलते हैं पेट्रोटिड ग्लैंड। पेट्रियोटिक ग्लैंड यार स्पेलिंग, पेट्रोटिड ग्लैंड हो गया। और यहाँ पे एक
ये देखिए 2 है, ये सबलिंगुअल हो गया, यहाँ पे सब लिंगुअल ग्लैंड हो जाएगा, और ये हमारा सब मैंडिबल ग्लैंड हो गया। ठीक है, इसके बाद बताता हूँ पेट्रियोटिक ग्लैंड जो है, ये जो सांपों में जो होता है ना, जहाँ से उनका अभी सलाइवा निकलता है, तो वो उनका पेट्रियोटिक ग्लैंड वहाँ पे ये पॉइजन बनाता है सांपों में, ये पेट्रियोटिक ग्लैंड। ठीक है, और सलाइवा जो है हमारे पूरे 24 घंटा में 1.5 लीटर निकलता है। पूरे एक दिन में हमारा जो सलाइवा निकलता है ये पूरा 1.5 लीटर निकलता है, और ये एसिडिक होता है, जो है 6.8 पीएच वैल्यू होता है इसकी, जो थोड़ा एसिडिक लेस एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब 7 के जो उधर रहते हैं वो एसिडिक होते हैं। 7 इधर 6.8, हाँ एसिडिक, इधर के जो होते हैं 6.8 जो एसिडिक होते हैं। तो ये पास में है, 7 के पास में तो लगभग कम ही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, नहीं तो हमारा मुंह जल जाता अब तक में। और इसमें जो सलाइवा निकलता है, सलाइवा में 2 तरह के एंजाइम निकलते हैं। सलाइवा में 2 तरीके के एंजाइम निकलते हैं, एक होता है टाइलिन, एक होता है माल्टेज। ये जो एंजाइम है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, जो ये हमारे मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और एक और बात बता दूं कि जो हमारे मुंह से लेके एनस तक में जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ होता है वो 32 फीट होता है। एलिमेंट्री कैनाल लेंथ ये 32 फीट पूरा नीचे से ऊपर तक होता है। पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो है लेंथ पूरा, सलाइवरी ग्लैंड होता है लेंथ पूरा 32 फीट होता है। अब इसके बाद हम ओसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे यहाँ से पाइप स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारा खाना जाना स्टार्ट होता है। हम इसके बाद से अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए मैं इसे धन्यवाद देता हूँ और विदाई लेता हूँ, सॉरी। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।